ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो जुड़ा हुआ है हमारी आपकी आज की ज़िंदगी से। क्योंकि देखिए डे बाय डे लोगों को स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, लोगों की दिनचर्या चेंज होती जा रही है, उनके ऊपर काम का तनाव है, रिलेशनशिप्स का तनाव है। हम आज के दौर में, खैर हम तो हिमाचल में रहते हैं तो हमें तो उतना इन चीज़ों का आभास नहीं होता क्योंकि हमारी बॉन्डिंग अभी भी बहुत स्ट्रांग है हमारे गाँव में। क्योंकि भारत जो है अभी भी, और हिमाचल सबसे ज़्यादा गांव अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आबादी परसेंटेज वाइज अगर बात की जाए तो हिमाचल में ही रहती है गांव में। तो हमको उसका, लेकिन जो लोग शहरों में, जो हिमाचल में भी जो शहरों में उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस का असर देखा जा रहा है। अगर हम बात करें, अगर कंपेरिजन करें हम गाँव के वातावरण से, गांव के परिस्थितियों से, गांव में अपने अपने तरीके होते हैं लोगों के पास डील करने के, और शहरों में उस तरीके के उतने तरीके नहीं होते हैं। और अब हम ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जो स्ट्रेस होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो पुरी जी ये बताइए कितने, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस? मुकेश जी, मैं अब जब स्ट्रेस पे बात करना चाहूंगा, मैं इस पर बहुत टेक्निकली बात नहीं करना चाहूंगा, मैं एक आम आदमी के हिसाब से इस बारे में बात करूंगा। देखिए, स्ट्रेस दो तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेस। एक सकारात्मक तनाव और नकारात्मक तनाव। देखिए, अब स्ट्रेस जो है कब पॉजिटिव हो सकता है, जैसे बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, आप देखिए तो बच्चों को पता है कि हमारे एग्जाम आ रहे हैं, उनको अपने एग्जाम्स का स्ट्रेस है, और वो उस स्ट्रेस में बच्चे क्या करते हैं, वो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं कि वे एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो वो स्ट्रेस जो होता है पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जब बच्चा एग्जाम्स में जाता है और वो स्ट्रेस में होता है कि एग्जाम्स हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बच्चा एग्जाम्स में उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो वो जो स्ट्रेस है वो नेगेटिव हो गया। तो स्ट्रेस दो ही तरह का जो मैं मानता हूं वो है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब कि सर पॉजिटिव स्ट्रेस को हम चिंतन बोल सकते हैं। बिल्कुल, आप इसे चिंतन भी बोल सकते हैं। नेगेटिव स्ट्रेस है वो हो गया चिंता हो गया। बिल्कुल। तो पॉजिटिव स्ट्रेस में आप जब रहेंगे तो पॉजिटिव स्ट्रेस जो है वो आपको हमेशा सही दिशा में ही लेकर जाएगा। वो आपके भविष्य में या आपके जीवन में सही चीजें ही लाएगा। लेकिन जब आप नेगेटिव स्ट्रेस में जाएंगे तो वो आपकी जो ऊर्जा है उसको क्षीण करता है, आप में जो आपकी प्रतिभाएं हैं उनको लेकर नीचे लेकर आता है। आप वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते एज यू आर मेंट टू परफॉर्म। बिल्कुल। तो इसके लिए नेगेटिव स्ट्रेस जो है वो बहुत ही घातक है। आप ये मत सोचिए, आप नकारात्मक दिशा की ओर मत जाइए कि गलत हो सकता है। आप ये सोचिए कि मुझे पॉजिटिव स्ट्रेस की ओर जाइए। आप किस चीज का पॉजिटिव स्ट्रेस लीजिए और सोचिए कि ये काम मुझे करना है, अब इसके लिए मुझे किन किन तैयारियों की जरूरत है। स्ट्रेस पॉजिटिव तभी होगा जब आप प्रिपेयर्ड होंगे किसी काम को करने के लिए। तो आपको उस काम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना बड़ा जरूरी है। बी प्रिपेयर्ड एंड द स्ट्रेस विल कम आउट विद द पॉजिटिव रिजल्ट्स। बट व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, जब आप बिल्कुल तैयारी में नहीं होते हैं, तो द स्ट्रेस विल टेक यू टू द नेगेटिव साइड। ये बहुत ही अच्छी बात कही। और हम अगर देखें पुरी जी, जो हमने जितने भी जो व्यक्तियों की हमने कहानियां पढ़ी हैं, जो बहुत ही छोटी सी जगह से जिन्होंने शुरुआत की है, मैं दर्शकों को एक मूवी भी रेकमेंड करूंगा अगर उनको कभी मिले तो। परसूट ऑफ हैप्पीनेस एक मूवी है सर, बिल्कुल। और वो बहुत ही खूबसूरत मूवी है। और वो असल घटना पर है कि जिस व्यक्ति की बीवी उसको छोड़ के चली गई, इसलिए कि उसकी बीवी को भी नाइट शिफ्ट लगानी पड़ रही थी, उनके घर में इतने पैसे नहीं होते थे, उसका किराएदार उसको बार बार किराया मांगने के लिए आता था, और वो बंदा बहुत ही ज्यादा, उसका बच्चा भी था जबकि एक छोटा सा, उस बच्चे को उसने किंडरगार्टन में छोड़ना, उसको लेके आना, और वो पूरा जिस तरीके से उसने अपने लाइफ, स्ट्रेस में था वो बंदा, लेकिन उसने अपने स्ट्रेस को यूज किया एक पॉजिटिव, वो सोचता रहा। बाद में उसने एक कंपनी ड्रीम राइटर या समथिंग, एक कंपनी अमेरिका की, उसमें उसने इंटर्नशिप, और इंटर्नशिप का ये था कि 60 लोगों को उन्होंने लिया, 60 लोगों को, और उनमें से लास्ट में सिर्फ एक को उन्होंने सेलेक्ट करना था जो कि वहां पे काम कर सकता था। तो वो भी गारंटी नहीं थी। 3 महीने उसने उसमें मेहनत की। वो बंदा एकदम ग्राउंड लेवल का, जो उसके साथ जो इंटर्नशिप करते थे वो बहुत हाई फाई किया, MBA किया हुआ कोई बहुत बड़ी, लेकिन उसने कोई ज्यादा 12वीं के बाद उसने पढ़ाई भी नहीं की थी। तो फिर भी उस बंदे ने लास्ट में सर, जो फिल्म के शुरू एंड से पहले का सीन है उसमें, वो उसको अपना खून तक बेचना पड़ता है अपना किराया देने के लिए और खाना खाने के लिए। लेकिन एंड में वो बंदा आज की डेट में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है अमेरिका का, और बहुत ज्यादा बहुत इसमें मुझे एक कोटेशन भी याद आ गई, कहते
we only get successful when we feel our survival only depends upon this particular thing result. जब आपको लगता है कि आप इस रिजल्ट की वजह से ही सर्वाइव कर सकते हैं, आप उस तरीके से काम करते हैं जैसे हमें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत है, आप सफलता के पीछे भी वो व्यक्ति वैसे ही दौड़ा होगा, तभी उन लोगों में भी वो सफल हो गया। तो वो हो गया कि आपने अपने स्ट्रेस को पॉजिटिव दिशा में दी, उसे एक पॉजिटिव दिशा में उसको लेकर गए हैं आप। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि ये सब फिल्में, अगर आपको ज्यादा स्ट्रेस है तो आप कम से कम कुछ मोटिवेशनल फिल्म देख लीजिए या कुछ गाना ही सुन लीजिए। वो भी एक तरीका होता है कि कैसे हम स्ट्रेस से, और ये तो सिर्फ एक ही फिल्म परसूट ऑफ हैप्पीनेस मैंने बताया, ऐसी हजारों फिल्में हैं इसमें हॉलीवुड की अगर आप देखेंगे जिसमें बहुत ही जबरदस्त इंस्पायर। अगर आप बॉलीवुड की बात करें तो भाग मिल्खा भाग अगर आप देखें, बिल्कुल। पान सिंह तोमर अगर आप देखें, या फिर वो लोग बड़ी छोटी छोटी जगह से निकल कर आए हैं, बिल्कुल छोटी जगह से निकल गया। एक्चुअली उनमें एक वो चीज थी कि हमें क्या करना है, देवर फोकस। तभी तो मैं बात शुरू में, शो के शुरू में मैंने बात करी थी कि अब वो समय चला गया है कि कर्म किए जाओ फल की इच्छा ना करो। बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके साथ एक चीज का और जुड़ना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमें फल कौन सा चाहिए, क्योंकि वही फल वो जो फल आपको चाहिए आप उसी के अनुसार कर्म करेंगे, उसी के यू विल पुट एफर्ट्स अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग एंड देन ओनली यू विल गेट दैट पर्टिकुलर सक्सेस। बिल्कुल सर। तो एक बहुत ही बड़ी बात है, जैसे कि थोड़ा बहुत हमने उठा लिया कैसे डील किया जाए पिछले चर्चा में, तो मैं आखिरी सवाल सर मेरा आपसे यही रहेगा कि किस तरीके से स्ट्रेस से डील किया जाए। एक तो हमने अभी बता दिया कि जैसे फिल्में देख लो, गाने सुन लो, और क्या क्या तरीके हैं मतलब कि हम फोकस्ड रहें अपने टारगेट पे और हम इतना ज्यादा तनाव ना लें। देखिए, उसमें सबसे पहली बात है जो मैं भी समझता हूं, मैंने बहुत लोगों से बात की, मैंने कम से कम इस टॉप विषय पे बात करने से पहले कम से कम मैंने 100 से 200 लोगों से बात की। जब मैंने उनसे पूछा जब आप तनाव में होते हैं तो आपको सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में आता है, सभी से मुझे यही उत्तर मिला। जो पहला उत्तर था, जब भी आप तनाव में होते हैं छोटे बच्चों के साथ खेलना शुरू करिए। आपके मोहल्ले में आसपास कहीं भी छोटे बच्चे हैं, आप उनके साथ समय बिताएं। आप जैसे ही थोड़ा बहुत समय उनके साथ बिताएंगे आप देखेंगे आपका तनाव खुद ही कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की जितनी बचपने की बातें, छोटी छोटी बातें आप सुनेंगे वो आपका तनाव कम करेगा। और दूसरी बात जो तनाव कैसे कम किया जा सकता है, मैं कहूंगा कि आप रोज सुबह जरूर मॉर्निंग वॉक में जाइए, थोड़ा समय खुली हवा में अकेले बैठिए, वो भी आपका तनाव कम करता है। और तीसरी बात, मेडिटेशनल म्यूजिक सुनिए। आजकल नेट पे बहुत सी जगह आपको मेडिटेशनल म्यूजिक मिल जाएगा, ईयरफोन लगाइए, मेडिटेशनल म्यूजिक सुनिए और अकेले बैठ जाइए, पर साउंड कम रखिए। बिल्कुल आप उतनी ज्यादा मतलब जिसमें जितना भी आप कंफर्टेबल हैं, सहज महसूस करते हैं अपने लिए, तो वो भी बहुत जरूरी चीज है। और एक और बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा, अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा फिजिकल काम करने की कोशिश कीजिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस कीजिए। जब आप हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करते हैं, एक शोध में यह भी पाया गया है कि जो आपके शरीर से पसीना निकलता है वह भी आपके स्ट्रेस को बाहर निकालता है। बिल्कुल, कई सारे हार्मोन्स उस वक्त होते हैं, बिल्कुल, जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स है वो बाहर आ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपको पसीना आए। और पांचवी बात, एक हॉबी जरूर पालिए, कुछ एक ऐसी हॉबी पालिए, कुछ एक ऐसा काम रखिए जिसको करने में आपको आनंद आए, थोड़ा सा अच्छा महसूस करें। हाँ बिल्कुल, पेंटिंग कीजिए, म्यूजिक सुनिए, ये खुद ही गाना शुरू कर दीजिए, कुछ भी मतलब कोई पियानो ले लीजिए छोटा मोटा सा, कुछ गिटार ही ले लो, असली जीवन डांस ही कर लीजिए। असली जीवन वही है जब आपको गाना नहीं आता हो और आप तब भी गाने की कोशिश करें। बिल्कुल, असली जीवन वही है जब आपको नाचना नहीं आता हो लेकिन आप खुले दिल से किसी की शादी में डीजे पे नाचेंगे। बिल्कुल, असली जीवन यही है कि आप आपको पेंटिंग नहीं आती है पर आप ऐसे ही एक पेंटिंग बनाते हैं और आप उसे निहारते हैं। असली जीवन वही है कि आप क्रिकेट नहीं खेल सकते फिर भी आप फील्ड में खेलने का प्रयास करते हैं। सही बात, ये बहुत ही अच्छी बातें बताई पूरी सर ने। और सर, क्या आप लास्ट में स्ट्रेस के ऊपर अगर 2-3 लाइनों में आप कुछ संदेश देना चाहें तो क्या आप बोलेंगे आप लोगों को? लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा, भविष्य की चिंता ना कीजिए, जो आपका वर्तमान है उसमें जो आप अच्छा कर सकते हैं वही आपको सही दिशा में लेकर जाएगा। अगर आप आज देखिए, सेट योर प्रायोरिटीज कि आपको जरूरी करना काम क्या है। सेट योर प्रायोरिटी, लिव इन प्रेजेंट,
डोंट वरी अबाउट पास्ट और फ्यूचर। अगर आप वर्तमान में सही काम करेंगे तो कल आपका भूतकाल भी अच्छा होगा, तो कल आपका वर्तमान भी अच्छा होगा और वो अगले दिन आपका भविष्य भी अच्छा करेगा। क्योंकि मैंने एक बात पढ़ी थी, व्हाट वी आर एट द प्रेजेंट इज द रिजल्ट ऑफ अवर पास्ट एफर्ट्स एंड व्हाट वी विल बी टुमारो इज द रिजल्ट ऑफ अवर प्रेजेंट एफर्ट्स। सो लिव इन प्रेजेंट, डू गुड इन प्रेजेंट, व्हाटएवर द गुड यू कैन डू। तो जो कुछ अच्छा आप कर सकते हैं वो कीजिए। और मैं तो आपको बताऊं सर, हम लोग तो बहुत ही अच्छे माहौल में रहते हैं। हम हिमाचल की वादियों में, हसीन वादियों में रहते हैं। लोग भारी भरकम पैसा खर्च करके आते हैं हिमाचल में सुकून के कुछ पल निकालने के लिए। बड़े बड़े शहरों से आते हैं जहां पर पोल्यूशन है, इतना कुछ है। तो वहां तो एक स्ट्रेस तो वही हो जाता है कि लोगों को यही टेंशन हो जाती है सुबह सुबह कि हमने ऑफिस कैसे जाना है और कैसे अपनी जिंदगी वहां पर चलानी। तो हम तो दर्शकों, आपको तो मैं यही कहूंगा कि आप बहुत लकी हो कि आप हिमाचल जैसे राज्यों में पैदा हुए। तो आपको तो स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए। और अगर है भी तो जो बताया पूरी सर ने, सुबह उठिए, मेडिटेशन कीजिए, अच्छे गाने सुनिए, जो भी आपकी हॉबी है उस हॉबी के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ी बात जो शो में निकल के आ रही है वो ये है कि चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। देखिए, हम हजारों सालों से हमारे पूर्वज भी थे। तो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जो औद्योगिकरण हुआ है पूरा, है जो नया समाज आया है, ऐसा समाज था नहीं। तो हमारी जो बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है वो है एंजॉय करने की। अगर हम देखें आज से 500 साल के, आज से 200 साल पहले भी चले जाएं और उसके पीछे का पूरा टाइम देखें जब से इंसान आए, तो उन्होंने ज्यादातर वक्त यही किया है। वो जश्न मनाते थे, सारे फेस्टिवल एंजॉय करते थे। आज की डेट में भी जो हम फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, चाहे दिवाली हो, होली हो, वो सारे उसी टाइम से चले आ रहे हैं। जी, मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा, चिंता तो उस समय भी लोगों को थी। हाँ। स्ट्रेस तो उस टाइम पर वो प्रेजेंट में जीते थे, वो प्रेजेंट में जीते और वो तरीका निकाल देते थे। देखिए, जब हम गीता को उपदेश आता है तो तभी दिया गया जब अर्जुन को भी स्ट्रेस हो गया। बिल्कुल, लेकिन उसको उससे निकलने का तरीका श्री कृष्ण जी ने बताया था। तो ये चीजें हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए और जिंदगी जो है वो चलती रहेगी। और किसी भी चीज को इतना सीरियसली भी मत लीजिए कि भाई मेरे को अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला नहीं हुआ तो मेरी लाइफ ही खत्म होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो लोग अपने, कई बार ऐसा देखा गया है, जो टारगेट पर नहीं पहुंच पाए, जो सोच रहे थे, उन्होंने उससे बड़ा मुकाम हासिल किया है जिंदगी में। तो आप लोग भी इसी तरीके का मुकाम हासिल करते रहे। लास्ट में मुझे फरहान अख्तर का बोला हुआ और उन्हीं के पिताजी का लिखा हुआ एक वो लाइन से याद आ रही है कि दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में ऐसा ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं ये वक्त ने सबको बांटे हैं। तो ये पूरी लाइन हम आपको सुनाते हैं इस वीडियो में। और आप बने रहिए पॉडस्टार टीवी के साथ और हमारे इस शो को आप यूं ही प्यार देते रहिए। और जो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है बहुत ही काबिल तारीफ है। नंबर्स हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं नीचे। कोई भी सवाल है आपका, पूछना चाहते हैं पूरी चीज से, वो नंबर पे आप और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो पिछले हफ्ते के प्रश्न बच गए हैं वो इस समय हम समय के कारण नहीं दे पाए, वो हम अगले हफ्ते वीक हम उन क्वेश्चंस को लेंगे जो हमसे क्वेश्चंस पूछे और हो सके तो मैं पर्सनली लोगों से उस बारे में बात कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि आपका सवाल नहीं आएगा। बिल्कुल, मैं कॉल बैक कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस शो को देखने के लिए। और जाते जाते दिखाएंगे आपको ये वीडियो। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है।